गाइज माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द फॉक्स एंड द स्टॉर्क की स्टोरी। द फॉक्स का मीनिंग होता है लोमड़ी, यानी फॉक्स का मीनिंग है लोमड़ी। एंड द स्टॉर्क, स्टॉर्क का मीनिंग होता है यानी एक पंछी है, सारस नाम है उसका। क्या है? सारस। तो उसको स्टॉर्क बोलते हैं। सारस पंछी को स्टॉर्क बोलते हैं इंग्लिश में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, बचपन में सबने सुनी होंगी। अ फॉक्स वांटेड टू टीज अ स्टॉर्क। यहाँ क्या बोला है? अ फॉक्स यानी एक फॉक्स था, यानी एक लोमड़ी थी। वह क्या कर रही थी? वांटेड। वांटेड का मीनिंग होता है चाहना। टू टीज यानी क्या? टीज का मीनिंग होता है चिढ़ाना। चिढ़ाना चाहती थी किसको? स्टॉर्क को, यानी सारस को। सारस पंछी था, उसको चिढ़ाने चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ? ही इनवाइटेड यानी उसने इनवाइट किया। इनवाइट यानी आमंत्रित किया। द स्टॉर्क यानी किसको? स्टॉर्क को आमंत्रित किया, सारस पंछी को। टू मील यानी खाने पे आमंत्रित किया। उसके बाद क्या हुआ? द स्टॉर्क एक्सेप्टेड यानी स्टॉर्क ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकारना, स्वीकार किया। द फॉक्स प्रिपेयर्ड अ सूप। अब क्या हुआ? द फॉक्स यानी जो फॉक्स था, यानी जो लोमड़ी थी, उसने क्या किया? उसने प्रिपेयर्ड किया। प्रिपेयर्ड का मीनिंग होता है बनाना। प्रिपेयर्ड किया यानी बनाना। देखो यहाँ पे ईडी लगा है। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म V2, सेकंड फॉर्म अ सूप यानी एक सूप बनाया, एक सूप प्रिपेयर्ड किया। एंड सर्व्ड, सर्व्ड यहाँ पे भी देखो ईडी आया V2, सर्व का सेकंड फॉर्म सर्व्ड V2। उसने सर्व किया। सर्व किया उसका मीनिंग क्या मैंने बताया आपको? उसने परोसा। द सूप यानी क्या परोसा? सूप परोसा। इन यानी कहाँ पे? काय में इन का मीनिंग होता है में अ बिग, बिग यानी बड़ी। फ्लैट प्लेट यानी जो ऐसे चौड़ी प्लेट होती है ना, प्लेट में उसने सूप परोसा। उसके बाद क्या हुआ? ही सेड, उसने कहा लेट्स स्टार्ट अवर मील, चलो हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट का मीनिंग होता है चलो हम शुरू करते हैं। स्टार्ट यानी शुरू करना, शुरुआत करना। आवर मील यानी हमारा मील। आवर का मीनिंग होता है आर। अच्छे इसमें बोलते हैं आर मील। आर मील, मील का मीनिंग होता है खाना, जो मैंने आपको पहले ही बताया। एंड बिगन लैपिंग, बिगन का मीनिंग होता है शुरुआत करना, शुरू करना। लैपिंग, लैपिंग का मीनिंग होता है लपकना, झपकना। यानी चलो हम बोलते ना वो खाने पे कैसे लपक पड़ी थी, तो लैपिंग का मीनिंग होता है लपकना, झपटना। ही लुक्ड एट द स्टॉर्क, अब उसने क्या किया? उसने देखा। लुक्ड यानी देखना, उसने देखा। एट द स्टॉर्क यानी स्टॉर्क को उसने देखा, यानी सारस पंछी को उसने देखा। एंड आस्क्ड और पूछा इजंट द सूप डिलीशियस। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ। हम बोलते हैं ना द सूप इज़ वेरी डिलीशियस। देखो नॉर्मल सेंटेंस है, क्या बोलेंगे? द सूप इज़ वेरी डिलीशियस यानी सूप बहुत डिलीशियस है, यानी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। तो इसका देखो इंट्रोगेटिव में कैसा हुआ, यानी उसने क्वेश्चन पूछा। इजंट यानी इज, यहाँ पे देखो इज है और एंट है, यानी यहाँ क्या होता है? इज और नॉट। ये इज और नॉट को मिला के इजंट हुआ। इजंट द सूप डिलीशियस, क्या सूप डिलीशियस नहीं है? यानी क्या सूप स्वादिष्ट नहीं है? यू लाइक इट यानी लाइक का मीनिंग क्या होता है? पसंद। लाइक यानी पसंद, क्या तुमको पसंद है? और नॉट यानी डोंट यू, डोंट यू का मीनिंग होता है क्या तुम्हें पसंद नहीं है, यानी पसंद है या नहीं है। उसके बाद क्या क्या हुआ? द स्टॉर्क कुड स्मेल द फ्लेवर। द स्टॉर्क कुड ओनली स्मेल द फ्लेवर। अब देखो द स्टॉर्क यानी जो सारस पंछी थी, कुड, कुड का मीनिंग होता है सकता, शक्ति, सकना। कुड का मीनिंग क्या होता है? सकता, शक्ति, सकना। ओनली, ओनली का मीनिंग होता है सिर्फ।
स्मेल का मीनिंग होता है सिर्फ स्मेल, हम बोलते ना उसकी सुगंध, सुगंध बोलते ना, प्योर इसमें सुगंध। द फ्लेवर, स्मेल यानी सूंघना है ना, और द फ्लेवर यानी जो टेस्ट बोलते हैं, फ्लेवर यानी सिर्फ क्या कर पाई वो, द स्ट्रॉ कुड ओनली स्मेल द फ्लेवर, यानी स्ट्रॉ केवल स्वाद को सूंघ सकती थी, है ना। शी वॉज नॉट, यानी अगर हम अच्छे लैंग्वेज में वॉज नॉट को बोलेंगे तो वॉजंट बोलते हैं, वॉज नॉट को मिला के वॉजंट बनता है। शी वॉज नॉट एबल टू, एबल टू का मीनिंग होता है योग्य, और ड्रिंक का मीनिंग होता है पीना। शी वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक द सूप, यानी वह जो सारस पंछी थी वह जो कैपेबल नहीं थी, यानी वो एबल नहीं थी, वो योग्य नहीं थी, यानी सूप पीने के वो योग्य नहीं थी। अब क्यों नहीं थी, विथ हर लॉन्ग बिक, विथ हर लॉन्ग बिक यानी उसकी लंबी, बिक का मीनिंग होता है चोंच, और लॉन्ग का मीनिंग होता है लंबी, बिकॉज उसकी लंबी चोंच थी। फ्रॉम द फ्लैट प्लेट, यानी और फ्लैट प्लेट में जैसे उसने थाली, फ्लैट प्लेट में परोसा था, तो वो फ्लैट प्लेट में वो कुछ भी पी नहीं पाती थी, है ना। शी अंडरस्टूड, उसने अंडरस्टूड किया, यानी वह समझ गई। अंडरस्टूड का मीनिंग होता है समझना। दैट, दैट क्या समझी, दैट का मीनिंग होता है यहाँ पे की। द फॉक्स वॉज टीजिंग हर, द फॉक्स यानी जो वो लोमड़ी थी वह क्या कर रही थी, टीजिंग हर, यानी टीजिंग यानी चिढ़ाना, चिढ़ा रही थी। देखो मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान दो, चिढ़ा रही थी, मैं क्या बोल रही, कर रही थी, चिढ़ा रही थी। क्यों रही थी बोला, क्योंकि आईएनजी आया है, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज प्लस आईएनजी, पास्ट में ये कंटिन्यू बात हो रही थी, वह चिढ़ा रही थी। शी लुक्ड हेल्पलेसली, शी लुक्ड हेल्पलेसली का मीनिंग होता है उसने देखा, लुक्ड का ये V2 देखो सेकंड फॉर्म है लुक्ड। हेल्पलेसली, हेल्पलेसली का मीनिंग क्या बोलेंगे, असहाय होकर उसने देखा, असहाय होना। व्हाइल जबकि, द फॉक्स वॉज जस्ट एंजॉइंग हिमसेल्फ, यानी जो वो लोमड़ी थी, जस्ट यानी सिर्फ, एंजॉइंग, एंजॉइंग का मीनिंग होता है हम एंजॉय करते हैं ना, एंजॉइंग आनंद ले रहा था, यानी वह खुद से ही, हिमसेल्फ यानी खुद से ही आनंद ले रहा था। एंजॉय का मीनिंग होता है आनंद लेना, और हिमसेल्फ यानी स्वयं, वह फॉक्स जो था यानी वो जो लोमड़ी थी वो आनंद ले रही थी। उसके बाद आफ्टर दे हैड फिनिश्ड, आफ्टर, आफ्टर का मीनिंग होता है यानी उसके बाद, यानी बाद में। दे हैड फिनिश्ड यानी उन्होंने, फिनिश का यानी समाप्त, यानी उन्होंने फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। द स्टॉर्क इन्वाइटेड द फॉक्स, अब क्या बोला, द स्टॉर्क यानी जो वो सारस पंछी थी उसने इनवाइट किया, उसने आमंत्रित किया। अब सेकंड टाइम यानी अब स्टॉर्क ने इनवाइट किया फॉक्स को, यानी लोमड़ी को स्टॉर्क ने इनवाइट किया। द फॉक्स सेड, द फॉक्स सेड यानी फॉक्स ने कहा, आई वुड कम, आई वुड कम यानी मैं आऊँगा, वुड कम हम बोलते ना आई विल कम, तो आई वुड कम यानी आई विल कम यानी मैं आऊँगा, और आई वुड कम का भी मीनिंग वही होता है, मैं आऊँगा। सो अ फ्यू डेज लेटर, सो यानी कुछ दिन बाद, यानी फ्यू यानी कुछ, कुछ डेज यानी दिन, लेटर यानी कुछ दिन बाद, लेटर का मीनिंग होता है बाद, कुछ दिन बाद। द स्टॉर्क प्रिपेयर्ड अ सूप, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, द स्टॉर्क प्रिपेयर्ड अ सूप यानी स्टॉर्क ने प्रिपेयर्ड किया, स्टॉर्क ने बनाया, प्रिपेयर्ड का मीनिंग होता है बनाया। सूप, सूप स्टॉर्क ने बनाया। एंड नाउ, एंड यानी और, नाउ, नाउ यानी अभी। शी सर्व इन अ लॉन्ग जग विथ नैरो माउथ, अब क्या हुआ, उसने सर्व किया, उसने सर्व किया, उसने परोसा, इन अ लॉन्ग जग यानी लॉन्ग जग में उसने परोसा, विथ अ नैरो माउथ यानी छोटे से छोटा, नैरो यानी छोटा, माउथ, माउथ वाले जग में उसने परोसा। क्या परोसा, सूप परोसा।
उसके बाद नाउ द फॉक्स कुड नॉट ड्रिंक फ्रॉम द जग। अब क्या हुआ, नाउ यानी अभी, द फॉक्स यानी जो वो लोमड़ी थी, कुड नॉट यानी वह नहीं कर सकती थी, ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना, फ्रॉम द जग यानी जग से फॉक्स नहीं पी सकती थी। बट द स्टॉर्क ड्रैंक कंफर्टेबली यानी बट यानी पर, द स्टॉर्क यानी स्टॉर्क ने क्या किया, ड्रैंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक होता है, ड्रिंक ड्रैंक, तो उसने पी लिया कंफर्टेबली यानी आराम से, कंफर्टेबली का मीनिंग होता है आराम से, उसने सूप पी लिया। एंड सेड और बोला, व्हाट अ नाइस सूप, व्हाट अ नाइस सूप, क्या अच्छा सूप है, व्हाट अ नाइस सूप, क्या अच्छा सूप है, नाइस यानी अच्छा। आई प्रिपेयर्ड दिस यानी मैंने प्रिपेयर्ड किया यानी मैंने आपके लिए बनाया, दिस यह, स्पेशली यानी आपके लिए ये मैंने खास तौर से, स्पेशल का मीनिंग होता है खास तौर से मैंने आपके लिए बनाया, फॉर यू आपके लिए स्पेशली मैंने ये सूप बनाया। प्लीज़ डोंट फील शाय, प्लीज़ का मीनिंग हम बोलते ना प्लीज़ ये कर लो, प्लीज़ वो कर लो। डोंट फील शाय यानी आप शर्माओ मत, आप शर्माओ मत, फील, डोंट फील शाय, आप शर्माओ मत, शाय यानी शर्माना। हैव एज मच यू वॉन्ट, हैव यानी हैव का मीनिंग होता है लो, एज मच यू वॉन्ट यानी जितना आपको चाहिए उतना, वॉन्ट यानी चाहना, वॉन्ट यानी चाहना, जितना आपको चाहिए उतना आप लो। द फॉक्स नाउ फेल्ट, लोमड़ी को, नाउ यानी अभी, लोमड़ी को क्या फील हुआ, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट यानी उसको फेल्ट हुआ यानी फील हुआ। ही वॉज पेइंग फॉर हिज मिस्चिफ यानी ही वॉज पेइंग यानी वह पे कर रहा है, वह भुगतान कर रहा है, पेइंग का मीनिंग होता है भुगतना, वो भुगतान कर रहा है। फॉर हिज मिस्चिफ यानी मिस्चिफ का मीनिंग होता है उसके शरारत का वह खुद ही भुगतान कर रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। थैंक यू सो मच गाइज, आपको ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।